कहिए कैसे हैं आप। नमस्ते प्रणाम आप सभी को। आज का जो वीडियो है वो आज के घर परिवार में जो बच्चे हैं या जो बच्चियां हैं घर छोड़ के भाग जाती हैं। और अनेक सारे काउंसलर से जब मैंने बात किया तो वो बातें निकल कर आई कि इसमें किनका गलतियां ज्यादा है, बच्चे का या पेरेंट्स का। तो इसी बात को लेकर के मैं एक वीडियो बनाया हूँ और आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको कैसे हम संभाल सकते हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी उनको दे सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज़ है कि हमारे घर में, हर घर में बेटा हो चाहे बेटी हो, हमको उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बेटा है तो थोड़ा गुस्सेबाज होगा, थोड़ा लड़कपन होगा, बेटी है तो वो सौम्य होगी, शांत होगी, संस्कारी होगी, सुशील होगी। ये डिफिनेशन समाज ने बना दिया है। दूसरी बात है कि वो बच्चे पहले के भी संस्कार लेकर आते हैं। आज वो भले ही हमारे घर में जन्म लिया है, वो हमारा बेटा है, बेटी है, लेकिन इससे पहले भी वो किसी और घर में भी जन्म ले चुका है। तो जहाँ पे वो जन्म लिया है वहाँ के भी संस्कार हैं और आपके पास जो आए तो यहाँ के भी संस्कार हैं। अब दो संस्कार तो उनके पहले से है, अब यहाँ पे होती है ताने बाने। और फिर अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि जो खास करके बच्चियां हैं वो अधिकतर अपने पेरेंट्स से यानी अपने परिवार से, माता पिता से वो दूर रहती है। मतलब कोई भी बात उनसे बताना नहीं चाहती है, हर बात छुपा छुपा के रखती है और ऐसा लगता है कि हमें बच्चे हमारा डेवलप कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है, आपके पास बैठना नहीं चाह रहा है, आपको कोई भाव नहीं दे रहा है, तो संभल जाइए। क्योंकि वो बच्चे एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह का अगर आप कर रहा है तो इसको कैसे रोक सकते हैं। स्कूल जा रही है तो आपसे नहीं बताती है, या स्कूल से आती है तो उनके फ्रेंड्स के साथ आज क्या बातें हुई है ये भी बातें नहीं बता रही है। तो आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। ये मत समझिए कि बच्चे हमारे सच में घर पे हैं। आजकल के बच्चे घर पे होते हुए भी नहीं होते हैं। मान के चलिए घर में तो हैं, लेकिन मोबाइल कनेक्शन से हम कहीं और लोलो चोपो कर रहे हैं। तो घर पे हम कहाँ हुए, माता पिता के साथ हम कहाँ हुए, हम तो उन्हीं के साथ हैं। और कुछ दिन ये लोलो चोपो हम करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो पहला गलती माता पिता के कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिए। और आजकल के ज़माने के हिसाब से सोचे कि ये ढल रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, इन लोग को समझ में आ रहा है, तो ये लोग समझ रहे हैं। उन लोग को समझ में आए अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। आप उनको समझाइए कि लोग बच्ची को लेके भाग जाते हैं, कुछ दिन मौज मस्ती करते हैं और फिर वापस घर धकेल देते हैं। अब वो बच्ची ना घर का रहती है ना घाट का रहती है। तो जब उनको ये ज्ञान होगा तो ऐसा काम नहीं करेगी। और उनकी जो कांटेक्ट लिस्ट है, जो उनके दोस्त हैं, उनके बारे में आप भी जानकारी रखिए कि वो कैसे बच्चे हैं। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो वो ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में चले जाते हैं जो हमें पता नहीं होता है और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में बच्चे हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि उनको टाइम दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी जो ज़रूरत है उनको समझिए। जब भी आप टाइम नहीं देंगे तो वो बाहर जाके टाइम बिताने लगेंगे। पहली गलती वहीं से होती है। फिर क्या होता है, अब मान के चलिए कोई ऐसा नहीं भी हुआ तो घर में जब रहते हैं बेटियां
तो माता पिता का काम है कि बेटी को सिखाए, समझाए, अच्छे बनाए, अच्छा से उनको एक घर नहीं 2 घर सँभालना होता है। लेकिन आजकल के माता पिता घर में उनको कोई बात विचार नहीं सिखाएँगे और ना ही समझाएँगे। जब ससुराल चली जाएगी तो 24 घंटा माँ भी फ़ोन पे रहेगी और बेटी भी फ़ोन पे रहेगी। और फ़ोन पे रह करके ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे मत रहिए, फ़ोन करिए, बात करिए, आपके ही परिवार है। लेकिन उसमें गलतियाँ कहाँ होती हैं, हम सास को ऐसा बोलो, ससुर को ऐसा ऑर्डर करो, घर में तुम ऐसा रुतबा लाओ, ये सब बात जब सिखाते हैं तो फिर बेटियां की घर बिगड़ना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब बेटियां 25 साल तक आपके घर में रही, 20 साल तक घर में रही, तो आप कुछ नहीं सिखाए, कुछ नहीं समझाए, और जब वो ससुराल जाती है तब आप ज्यादा कोचिंग देती हो। और आप जैसी माँ के कारण आज कितने घर बर्बाद हो रही है। इसलिए ऐसी बेटी का अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो ऐसी सीख मत दीजिए कि बेटी खुद बर्बाद हो जाए और पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, बाकी तो हर माँ बाप बार बार संदेश बना करके बार बार कुछ न कुछ ले करके वहां तक भेजा करते हैं कि ताकि हमारी बेटियां सुखी संपन्न रहे। तो बच्चों को सुधार करना है तो शुरू से ही कोई भी पौधा को जब हम शुरू से ही बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। खाद पानी का मतलब वो लाड़ प्यार सहानुभूति, ये सब चीज जब हम देते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं और संस्कारी बनते हैं। तो बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए पहला काम है आप उनके साथ समय बिताइए। नहीं तो फिर बच्चे बाहर जब खेलने जाते हैं तो फिर आपको भाव नहीं देते हैं और आप आंसू बहा बहा के रोते हैं कि बच्चे मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। बच्चे जब घर से बाहर जा रहे थे, आपको बिना पूछे बिना समझे, तब आप कहाँ थी? और आज तो इसलिए अपने बच्चों को समय दीजिए, उनकी जो बातें हैं उनको समझिए और उनको एक-एक बात समझाइए, फाइनेंशियली भी समझाइए, पैसे की क्या ज़रूरत होती है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब का ज्ञान दीजिए। लाइफ में ज्ञान का क्या महत्व है, सारी बात उनको बताइए। और बच्चों को अगर बहुत जिद करता है, तो पहला चीज़ है कि आप गलती करते हैं। कि बच्चे जिद्दी क्यों बन गए, आपने सोचा नहीं। फिर बहुत माताओं की होती है मार पीट लाठी डंडे करेंगे, वो मार पीट से कभी नहीं सुधरने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को समय दीजिए और कोई भी गलत चीजों से अपने बच्चों को दूर करिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अपने परिवार को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।